ये चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती आप जानते हैं कि करना क्या है। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। सदर जमहूरिया इलेक्शन होने से पहले इस बात की हवा बन चुकी थी कि झारखंड की साबिक़ वज़ीर आला द्रौपदी मुर्मू हिंदुस्तान की अगली और पहली आदिवासी खातून सदर जमहूरिया होंगी। हालांकि हिंदुस्तान में सदर जमहूरिया के इलेक्शन से सीधे तौर पर आवाम के जज्बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। इससे इस नतीजे पर नहीं पहुँचा जा सकता है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हवा किस तरफ है। लेकिन एक बात इस इलेक्शन में ज़रूर ख़ास है, क्रॉस वोटिंग फैक्टर बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए के हक़ में माहौल बनाती है। आम इंतखाबात से 2 साल पहले आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़ और गोवा जैसी रियासतों में कई क्रॉस वोटिंग ने बीजेपी के ख़िलाफ़ अपोजिशन के मुश्तरका महाज की कहानियों के सफ़हात को बिखेर कर रख दिया है। यहाँ तक कि आम इंतखाबात जैसी बड़ी लड़ाई से पहले कुछ रियासतों में आइंदा 2 सालों में असम्बली इंतखाबात होंगे। ऐसे में सदर जमहूरिया इलेक्शन में देखे गई वोटिंग पैटर्न ने अपोजिशन जमातों के सामने वार्निंग की घंटी बजा दी है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के खिलाफ एकतरफा जीत हासिल करके हिंदुस्तान की पहली खातून आदिवासी सदर बनने का एजाज़ हासिल किया है। उसमें बहुत ज़्यादा क्रॉस वोटिंग हुई थी। नाज़रीन, मरकज़ी हुकूमत ने कहा है कि पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का फ़िलहाल कोई ख्याल नहीं है, लेकिन रियासती हुकूमतें ऐसा कानून लाने के लिए आज़ाद हैं। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से वज़ीर क़ानून किरण रिजिजू ने जुमा को पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब देते ये वाज़ेह किया कि मरकज़ी हुकूमत फ़िलहाल पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने पर कोई गौर नहीं कर रही है। नाज़रीन गिरामी, इधर बड़गाम के बैरोह पुलिस ने फहाश वीडियोज़ बनाने और फिर ब्लैकमेलिंग करने वाले एक ग्रोह का पर्दाफाश करके एक खातून समेत 5 अफराद को सलाखों के पीछे धकेल दिया है। बड़गाम के बैरोह इलाके से इस ग्रोह की गैंग का तरीक़ाकार ये था कि वो किसी शख्स को खातून के ज़रिए से फंसा कर अपने घर बुलाते थे और फिर चाकू और दूसरे औजार वगैरह दिखाकर उसे धमकियां देकर खातून के साथ फहश वीडियोस बनवाते जो गैंग में शामिल किसी रुकन की बीवी होती थी, और फिर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देते थे या खातून के साथ समझौता करके उसके बदले रकम का मुतालबा करना शुरू कर देते। नाज़रीन गिरामी, इस दौरान ये गैंग उस शख्स के साथ में साजो सामान और रुकूमात भी लूट लेते थे जो उसके साथ मौजूद होते। बैरो पुलिस ने मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत पुलिस स्टेशन बैरो में मुकदमा दर्ज कर लिया है और शिकायत करने वाले से छीना गया मोबाइल फ़ोन, नकदी और दीगर सामान और धमकियाँ देने के लिए इस्तेमाल होने वाले चाकू मुलजिमान से बरामद कर लिए गए। काबिल एतराज़ वीडियोज़, तस्वीर, दीगर मवाद के साथ मुलजिम के कुछ सेल फ़ोन भी जब्त कर लिए गए हैं। केस की मज़ीद तफ्तीश जारी होने की बात कही गई है। नाज़रीन गिरामी, शहर बेंगलुरु के और कर्नाटक के मशहूर व मारूफ समाजी कारकुन आलम पाशा साहब ने एक बार फिर आने वाले लोकसभा इंतखाबात में सेकुलर पार्टियों के किरदार पर उंगली उठाई है और कहा है कि मुसलमानों के तर्जुमान के तौर पर अपने आप को पेश करने वाले लोग वो हकीकत में मुसलमानों के साथ मुखलिस नहीं होते। जिस तरह दीगर अलग अलग कम्यूनिटीज़ को बाकायदा मुख्तलिफ़ हलक़ों में और जगहात पर रिज़र्व किया जाता है कि ये फ़लाँ कम्यूनिटी से होना चाहिए, इसी तरह मुसलमानों से क्यों नहीं मखसूस किया जाता। ये कहते हुए उन्होंने कुछ अलग अलग हक़ाइक़ रखते हुए सेकुलर पार्टियों को अपने निशाने पर लेने की कोशिशें की हैं। इनकी वीडियो हमारी दीगर एक और चैनल पर अपलोड कर दी गई मुकम्मल तौर पर, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप अहबाब वहाँ जा कर के देख सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी की अर्ज़ी 1265/2021 पर समाअत करते हुए सभी रियासती हुकूमतों को हिदायत जारी की है कि वो तहसीन पूनावाला केस में अदालत उज़्मा की दी गई गाइडलाइन के मुताबिक अपने इक़दामात से मुतालिक रिपोर्ट 3 हफ़्ते के अंदर दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमाए हिंद व दीगर अर्ज़ी गुज़ारों को भी हुक्म दिया कि वो इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुनाफरत अंगेज़ी के वाक़यात को ज़ाहिर करने वाला एक मजमूई टेबल चार्ट बनाएँ
और एक हफ्ते में रियासती हुक्काम को फराहम करे, जो उसके जवाब में बताएंगे कि इन वाक़यात के सिलसिले में क्या कार्रवाई की गई है। इसके बाद 1 हफ्ते के अंदर जवाबुल जवाब दाखिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत के लिए 6 हफ्तों के बाद का वक्त मुकर्रर किया है। नाज़रीन गिरामी, इधर अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपये की शरह तबादले में गिरावट पर बहस के दरमियान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने जुम्मे को कहा कि हिंदुस्तानी करेंसी की पोजीशन मुख्तलिफ तरक्की याफ्ता और उभरते बाज़ारों वाली करेंसियों की निस्बत अच्छी हालत में है। दास ने कहा कि मरकज़ी बैंकों की कर्ज़ों को महंगा करने की पॉलिसी, जोग्राफियाई सियासी हालात, खाम तेल और दीगर अजनास की कीमतों में इजाफा और वबाई अमराज का असर पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। जापानी येन, यूरो और बरतानवी पाउंड स्टर्लिंग भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। RBI गवर्नर आज मुंबई में बैंक ऑफ बड़ौदा बैंकिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आलमी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से पोर्टफोलियो सरमायाकार असासे फ़रोख्त करके महफूज पनाह ठिकानों में लगा रहे हैं। नाज़रीन, इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर यिल्जी की तरफ से एक्साइज पॉलिसी की CBI इंक्वायरी की सिफारिश पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। ये केस सरासर झूठा है और सिसोदिया एक ईमानदार और मुहिब वतन आदमी हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मनीष जी गिरफ्तार होने वाले हैं। केजरीवाल ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस असेंबली में अपने तकरीर में 3-4 महीने पहले ही मैंने कहा था कि मनीष गिरफ्तार होने वाले हैं। मैंने पूछा क्या मामला है तो मुझे बताया गया कि ढूंढ रहे हैं, बना रहे हैं। अब हमारे मुल्क के अंदर एक नया निज़ाम नाफिज किया गया। पहले तय होता है कि किस शख्स को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ मनगढ़ंत और झूठा मुकदमा बनाया जाता है। अब तक जो कुछ भी मुझे मीडिया से मालूम हुआ है वो सारा केस झूठ है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की सरमाई राजधानी जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने अपनी मांगों को लेकर एहतिजाजी मुजाहरे किए हैं और काफ़ी देर तक शाहराह पर धरना दिया है। मुजाहिरीन ने बताया कि पिछले 72 दिनों से वो एहतिजाज पर बैठे हुए, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। UNI उर्दू के नामानिगार ने बताया कि कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी तादाद ने जुमा के रोज़ जम्मू में इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एहतिजाज किया। हाथों में बैनर उठाए कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन ने सरकार के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त नारेबाजी भी की है। नाज़रीन, केरला में जुमा को मंकी पॉक्स के तीसरे मामले की तस्दीक की गई है। मल्लापुरम ज़िले में मुत्तहिदा अरब इमारात से लौटने वाला एक नौजवान इस बीमारी से मुतासिर पाया गया। ये मालूमात अहदेदारान ने दी है। नौजवान को अलग थलग करके ज़िला के मंजेरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल किया गया है। नाज़रीन, इधर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बुजुर्ग शहरियों को रेल किराए में दी जाने वाली रियायत को वापस लेने की हुकूमत के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमत सरमायादार दोस्तों पर मुल्क को लुटा रही है और पब्लिसिटी पर बेजा खर्च कर रही है, लेकिन इसके पास बुजुर्ग शहरियों के लिए पैसे नहीं है। नाज़रीन, बिहार में बरसर इख्तिदार NDA में आपसी बयानबाजी के बाद अब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। NDA में शामिल पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के बाद अब जनता दल यू ने भी कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुतालबा किया। जनता दल यू के सीनियर लीडर रियासत के वजीर तवानाई विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी इस ताल्लुक से कहा कि रियासत में NDA में कोऑर्डिनेशन कमेटी ज़रूरी है। विजेंद्र प्रसाद यादव ने इस ताल्लुक से अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि इल्ज़ामात का आयद करना अपोजिशन का काम है, लेकिन सच तो यह है कि तमाम इशूज़ पर इत्तेहाद के अंदर आपस में बातचीत होनी चाहिए। मौजूदा वक्त में इस बातचीत में कमी देखने को मिल रही है, जो अच्छी रिवायत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी रहेगी तो हम आहंगी ठीक रहेगी। नाज़रीन, इधर पटना से दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट के मुसाफिरों में जुमेरात की शब उस वक्त दहशत फैल गई थी जब एक मुसाफिर ने दावा किया कि तैयारे में बम है। ज़राए का मानना है कि मुसाफिर ने दावा उस वक्त किया जब दीगर मुसाफिर तैयारे में दाखिल हो रहे थे। ये खबर जैसे ही फैली, CISF के जवान हरकत में आ गए और सभी को तैयारे से उतार दिया था। नाज़रीन, गुजरात के मंदरा में एक नया प्लांट बनाने के लिए गौतम अडानी ग्रुप को 14,000 करोड़ रुपए कर्ज की ज़रूरत महसूस की जा रही है। इसके लिए अडानी ग्रुप ने SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रब्ता कायम किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट की मजमूई लागत तकरीबन 19,000 करोड़ रुपए हो सकती है, यानी 5,000 करोड़ का इंतज़ाम अडानी ग्रुप खुद करेगी और बकिया 14,000 करोड़ रुपए के लिए SBI के भरोसे है। नाज़रीन गिरामी, इधर इंडोनेशिया की एयरलाइन सिटी लिंक के एक तैयारे को जुमेरात की सुबह मशरक़ी जावा वाक़े जोंडा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी क्योंकि पायलट की तबीयत ठीक नहीं थी। न्यूज़ एजेंसी शहनवा की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी लिंक के सरबराह देवा कदेक राय ने इस वाक़े की तस्दीक की और साथ ही ये भी बताया कि जिस पायलट ने तैयारी की लैंडिंग की जिम्मेदारी संभाली थी उसके करीब के एक अस्पताल में दाखिल होने के बाद मौत हो गई है। नाज़रीन, इसराइल ने एक फ़िज़ाई हमले के दौरान शाम के फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। शाम की सरकारी खबरसाई एजेंसी साना के हमले आज सुबह 2:32 के करीब किए गए। ये भी बताया गया कि धमाके दिमश्क और उसके सरहदी इलाके में सुने गए हैं।
नाज़रीन, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए मुज़ाकरात में अवामी सियासी बातचीत शुरू करेंगे और मुत्तहिदा अरब इमारात जल्द ही तेहरान में एक सफ़ीर मुकर्रर करेगा। अब्दुल्लाहियान ने ईरान की सरकारी टेलीविज़न पर प्रोग्राम में अपने मुल्क की खारिजा पॉलिसी से मुतालिक मसाइल का जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अप्रैल 2021 में शुरू होने वाले मुज़ाकरात में अब तक सिक्योरिटी के मामलात पर बात हुई है। 5 दौरों के सिलसिले पर मुश्तमिल इस अमल में पेशरफ्त भी हुई है। नाज़रीन, इराक़ी पार्लिमान में सनी अस्सयादा नामी इत्तेहाद के सदर खमीस खंजर ने कहा है कि दोहक में हुए सिविल हमले में दहशतगर्द तंजीम मुलव्वस है। खंजर ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में बताया कि दोहक का वाक़या एक दहशतगर्द तंजीम का खेर और इलाकाई माफिया का किया धरा है। खंजर ने बताया कि इराक़ की तुर्की से मुत्तसिल सरहद पर मौजूद दहशतगर्द तंजीम PKK और बाज़ मकामी मुसल्लह मलेशिया की मदद से वाक़या रोनुमा हुआ है, जिनका मकसद आवाम का खून बहाते हुए अपने सियासी अज़ाइम हासिल करना है। नाज़रीन, रूसी लड़ाका तैयारे ने शाम के इदलिब शहर में ईसाई बाशिंदों के मुकीम होने वाले याकूबिया और जदीदा देहातों पर फ़िज़ाई हमले में 7 शहरी लुक़्मे अजल बन गए, जिनमें 5 बच्चे शामिल थे। और ये खबर हमने प्राइम टाइम में भी दिखाई थी और उन 5 बच्चों का मंजर भी दिखाया था। अपोजिशन एयरक्राफ्ट ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक तुर्की के मकामी वक्त के मुताबिक शाम 5:36 पर रूसी जंगी तैयारों ने लास्किया के हमीमीम फ़ौजी अड्डे से उड़ान भरते हुए इदलिब के मगरिब में वाक़ याकूबिया और जदीदा देहातों पर बमबारी की थी। नाज़रीन, सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने गल्ले की तरसील से मुतालिक माहदे से कबल कहा है कि मसला हल हो रहा है, दुनिया खुशखबरी के लिए तैयार है। सदर एर्दोगान ने एक इज्तिमाई इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा कि आज गल्ले की तरसील से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा, रूस और यूक्रेन के नुमाइंदों की शराकत से इस्तांबुल में मुआहदा तय किया जा रहा है, जिससे उम्मीद है कि दुनिया को दरपेश अनाज के हुसूल में मुश्किल का खात्मा होगा। वाज़ेह है कि मुआहदा आज इस्तांबुल में सहर 4:30 बजे तय किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, चीन के चिंगाई सूबे में सहराए गोबी में रेत के तूफान की वजह से कुछ शहर धूल के बादलों से ढक गए हैं। सरकारी टेलीविज़न CCTV की खबर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ शुरू होने वाले रेत के तूफान ने मेशी, मंगोलिया और तिब्बत के खुद मुख्तार सूबे की बस्तियों को मुतासिर किया है। नाज़रीन, इधर रूस ने सलामती कौंसिल से मुतालबा किया है कि वह अपने अरकान की तादाद बढ़ाते हुए अफ्रीका के खिलाफ रवा नाइंसाफ़ियों का खात्मा करे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की इजलास से खिताब करते हुए रूस के नायब मंदूब दिमित्री पोलेसेंकी ने कहा है कि रूस सलामती कौंसिल की वसाअत का ख़्वाह है। मगरबी ममालिक कौंसिल में हद से ज़्यादा नुमाइंदगी में मसरूफ़ हैं, मगर हम चाहते हैं कि कौंसिल में एशियाई और लातीनी बिलखुसूस अफ्रीकी ममालिक के साथ रवा नाइंसाफ़ियों का इज़ाला किया जाए। आलमी इदारों में अक्सरियत मगरबी ममालिक के हाथों में है, जो कि अपने मफादात की जंग में जियोपॉलिटिक मनसूबों पर अमल दरामद करवाने के लिए तमाम हदें पार कर जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में बस इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।